जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ महालक्ष्मी व्रत का क्या महत्व है, कथा कहानी और उद्यापन कैसे करते हैं, सभी जानकारी आज इस वीडियो में बताऊंगी। महालक्ष्मी व्रत विशेषकर शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने परिवार और धन धान्य से परिपूर्ण करने की मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, उद्यापन और व्रत कैसे करते हैं, सभी जानकारी आज आप सभी को बताऊंगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। इस व्रत को करने सर्वप्रथम व्रत के दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करके पूजा का संकल्प किया जाता है। पूजन के संकल्प और स्नान के पहले इस दिन दूर्वा को अपने शरीर पर घिसा जाता है, लगाया जाता है। संकल्प लेते समय व्रत करने वाली महिलाएं अपने मन में यह निश्चित करती है कि माता लक्ष्मी, मैं आपका यह व्रत पूरे विधि विधान से करूंगी। मैं इस व्रत के हर नियम का पालन करूंगी। वो कहती है कि माता लक्ष्मी मुझ पर कृपा करे कि मेरा यह व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। इस संकल्प के बाद एक सफ़ेद डोरे में 16 गांठ लगाकर उसे हल्दी से पीला किया जाता है और फिर उसे व्रत करने वाली महिलाओं द्वारा अपनी कलाई पर बांधा जाता है। अब पूजन के वक्त एक पट्टे पर रेशमी कपड़ा बिछाया जाता है। इस व्रत पर लाल रंग से सजी लक्ष्मी माता की तस्वीर और गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी की पूजा भी करते हैं। अब मूर्ति के सामने पानी से भरा कलश स्थापित करते हैं और इस कलश पर अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। अब इसकी पूजा सुबह शाम करनी चाहिए और मेवे तथा मिठाई का भोग लगाया जाता है। पूजन के प्रथम दिन लाल नाड़े में 16 गांठ लगाकर इसे घर के हर सदस्य के हाथ में बांधा जाता है और पूजन के बाद इसे लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। इस व्रत के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। इस सब के बाद लक्ष्मी जी के व्रत के फल प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। महालक्ष्मी व्रत की कहानी। बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में रोज एक स्त्री आती है और वह गोबर के उपले थपाती है, वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में बुलाकर ले जाओ। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने कहा, अपने घर आने पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उनकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। दूसरी कहानी। एक बार हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत के दिन गंधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए इकट्ठा किया, परंतु उसने कुंती को नहीं बुलाया। गंधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया गया और उसे महल के बीच में स्थापित किया गया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। जब कुंती के पुत्रों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। इस पर अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र के पास अर्जुन गए और अपनी माता के पूजन के लिए एवरात को ले आया।
उसके बाद कुंती ने सारे विधि विधान से पूजन किया और जब नगर की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्र के एवरात आया है तो वे सभी पूजन के लिए उमड़ पड़ी और सभी ने स्वादि पूजन संपन्न किया। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कहानी 16 बार कही जाती है और हर चीज़ या पूजन सामग्री 16 बार ही चढ़ाई जाती है। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। व्रत के उद्यापन के दिन एक सुपड़ा लेते हैं। इस सुपड़े में 16 श्रृंगार के सामान लेकर इसे दूसरे सुपड़े से ढक देते हैं। सुपड़ा यानी छाछ को कहते हैं। सब जगह अलग अलग भाषा में बोला जाता है। अब 16 दिए प्रज्वलित करते हैं। पूजन के बाद इसे देवी जी को स्पर्श कराकर दान करते हैं। व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का आमंत्रण करते हैं। माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रहे माता के भोजन में लहसुन प्याज से बना भोजन वर्जित है। माता के साथ साथ उन सभी को भी भोजन दे जिन्होंने व्रत किया है। भोजन में पूड़ी सब्जी खीर रायता आदि विशेष रूप से बनाया जाता है। पूजन के बाद भगवान को भोग लगी हुई थाली गाय को खिलाते हैं और माता को चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान दान कर देते हैं। माँ लक्ष्मी के लिए साड़ी बिछुए चूड़ी सिंदूर बिंदी सभी सुहाग की सामग्री दी जाती है और वो ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को दे दी जाती है दक्षिणा रखकर। महालक्ष्मी व्रत हर वर्ष भादव माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस अष्टमी को राधा अष्टमी भी कहते हैं। 2022 में राधा अष्टमी या महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 3 सितंबर से कर रहे हैं। कई 4 सितंबर से भी कर सकते हैं। अगर 3 सितंबर को जिसने व्रत नहीं रख पाए वो 4 सितंबर से रख सकते हैं। 17 सितंबर समापन का है। इस व्रत को राधा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। राधा अष्टमी जयंती के रूप में भी माना जाता है जिसे राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों की माने तो यह बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और जीवन के हर प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। यह व्रत धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी की प्रसन्नता और आशीर्वाद के लिए किया जाता है। अगर किसी कारणवश 15-16 दिन व्रत न रखा जाए तो कुछ भी दिन व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और 16-15 दिन पूजा की जाती है। व्रत का उद्यापन किया जाता है। माना जाता है कि अगर विधि पूर्वक और श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत पूरा किया जाए तो देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती है। महालक्ष्मी व्रत का काफ़ी महत्व है माना भी जाता है। इस व्रत को रखने वाली सुहागन महिलाओं को लक्ष्मी माता को सुहाग का सामान जैसे साड़ी बिंदी सिंदूर बिछिया चूड़ी आदि अर्पित करनी होती है। ऐसा करने से सुहाग की उम्र बढ़ती है और घर में सुख शांति रहती है। फूल चढ़ाए और दीपक या धूप चढ़ाने के बाद विधिवत पूजा करें। इसके बाद महालक्ष्मी को कमल गट्टा चढ़ाए और आरती करे। भोग लगाने के बाद माँ लक्ष्मी स्रोत और कथा भी कहानी भी सुनी जाती है और यह कहानी 16-15 दिन तक रोज़ सुनी जाती है। इससे माँ प्रसन्न होती है। माता से हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को खुश रखे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे मस्त रहे खुश रहे तरक्की करें उन्नति करें। ऐसा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।